हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करें। तो देखो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको पता है कि वो 3 पॉइंट्स जो एक लाइन पे ना हो, अलग अलग बिखरे हुए, है ना। ठीक है, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। और ये आप 9th और 10th में पढ़ चुके हो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से 1 एंड ओनली 1 एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है उसको मैंने ए बी सी नाम दे दिया और कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे, जैसे कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 है और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x3, y3। ये तीनों पॉइंट आपको मिलेंगे, मतलब इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे और फिर आपसे उस सर्कल का इक्वेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस केस में सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो सर्कल का इक्वेशन इस केस में फाइंड। देखो, जो सर्कल का इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म में, वो इक्वेशन किस फॉर्मेट का होगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0 वाला फॉर्मेट होगा। ठीक है, यहां पे आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों से सर्कल पास हो रहा है ना, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x1, y1 अगर मैं x और y के बदले पुट करूं तो मेरे को एक इक्वेशन मिलेगा, x2, y2 पुट करता हूं तो मेरे को दूसरा इक्वेशन मिलेगा, x3, y3 अगर मैं पुट करूं इसी इक्वेशन में तो मेरे को तीसरा इक्वेशन मिलेगा। 3 इक्वेशन मिलेंगे मेरे को और तीनों इक्वेशन g, f और c वेरिएबल्स में होंगे। ठीक है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इनको सोल्व करके हम सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे g, f, c की वैल्यू आने के बाद। ठीक है, तो इन तीनों से हम g, f और c की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये इक्वेशन फाइंड करेंगे। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड क्या, दूसरा मेथड सेकंड, इसमें ये कि ये जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनसे हम कंफर्म है कि इन तीनों को अगर ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल बनेगा। और ये जो आप सर्कल देख रहे हो ये सर्कम सर्कल है, मतलब इसके वर्टिसेस से पास हो रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इसका कोई एक सर्कम सेंटर भी होगा। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो उसका एक सर्कम सेंटर तो होता है और वो सर्कम सेंटर आप फाइंड कर लो। वो सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करोगे, किन्हीं भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन आप करवा दो। अगर मैं इस साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करूं और दूसरी साइड सपोज AC, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करूं तो वो दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा। मतलब इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, मतलब C के कोऑर्डिनेट आएंगे। ओके, C के कोऑर्डिनेट अगर मेरे को मिल गए तो रेडियस भी मिल जाएगी। कैसे, इस सेंटर से किसी भी एक वर्टिसेस तक की डिस्टेंस, सपोज CB डिस्टेंस। ठीक है, तो CB डिस्टेंस क्या है, इस सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगी। तो 2 पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 10th क्लास में पढ़ के आए थे। ये डिस्टेंस जो भी आएगी, x यूनिट y यूनिट जो भी है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मतलब रेडियस आएगी आपके पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे, तो क्यों ना सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर ले। ठीक है, तो ये 2 मेथड है, इन 2 मेथड से हम सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसको क्लियर करते हैं आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनसे। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब जो आपकी फाउंडेशन बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए, उसकी एक्सरसाइज 11.1 का 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 पार्ट आपको दे रखे हैं, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो सेकंड मेथड से करवाऊंगा क्योंकि वो शॉर्ट मेथड है। और अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये जो लाइन का इक्वेशन आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये जो बाइसेक्टर था, इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करें, ये समस्या रहेगी आपके लिए ना। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, आपने पढ़ रखी है स्ट्रेट लाइंस, तो इजीली आप समझ पाओगे और खुद से कर भी पाओगे। चलो मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो टेक्निक क्या है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसने बोल रखे 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, सपोज पहला, दूसरा, तीसरा जो पॉइंट है इनको मैं ABC से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल रही है 1,0, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं -1,0 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है 0,1। ठीक है, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया A, B और C से। ठीक है, यही मान के चलो कि ये A है, ये B और ये C। स्लोप ऑफ BC
स्लोप कैसे निकाले BC की, B और C पे फोकस करो आप, है ना। तो y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 तो +1 हो जाएगा। तो स्लोप आ गई है BC की कितनी, 1। अब मेरे को बताओ XY की स्लोप क्या आएगी, -1, क्योंकि ये जो XY है ना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, इसलिए XY की स्लोप क्या आएगी, -1 आएगी। तो XY की स्लोप आ गई है मेरे पास, लेकिन XY किस पॉइंट से पास हो रही है ये पॉइंट हमको नहीं मिला है भाई, है ना। और ये पॉइंट अगर मैं M लेट कर लूं तो M पॉइंट से पास हो रही है ना XY, और M पॉइंट क्या है, BC का मिड पॉइंट, क्योंकि इसको बाइसेक्ट भी कर रही थी ना, इसका मतलब BC का मिड पॉइंट भी है M, ठीक है। तो M के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, M किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो B और C वाले जो कोऑर्डिनेट है उन दोनों से मिड पॉइंट उसका निकाल लो, मतलब M के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यानी इसका x और इसका x ऐड करो अपॉन 2 करो, -1/2। ऐसे ही y वाले को ऐड करोगे तो +1/2 आएगा। M के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। पासिंग पॉइंट आ गया मेरे पास, लाइन की स्लोप आ गई है मेरे पास, तो BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन आ जाएगा, और BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको मैंने XY लिखा है, तो इक्वेशन निकाल ले XY का, इक्वेशन ऑफ XY, ठीक है। XY का इक्वेशन कैसे निकलेगा, y माइनस पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यानी M का y कोऑर्डिनेट 1/2 इक्वल स्लोप ऑफ XY -1 इंटू x माइनस x1, x1 क्या है -1/2, लेकिन यहां पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये -x इधर आएगा तो +x, मतलब x प्लस y, और ये नेगेटिव हाफ था, ये भी नेगेटिव हाफ है, मतलब 0। तो x प्लस वाई इक्वल 0। इक्वेशन ऑफ ये जो PQ है ये और निकालना पड़ेगा मेरे को, इन दोनों का मतलब PQ का और XY का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेंटर, ठीक है। तो जो PQ है उसका इक्वेशन कैसे निकले, तो उसके लिए जो AC है ना इस पे ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो AC की स्लोप निकाल लो, पहले इक्वेशन से पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AC, AC की स्लोप कैसे फाइंड करें, y2 माइनस y1 करके, A और C पे फोकस करो आप, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी -1 आएगी स्लोप किसकी, AC की, ठीक है। AC की स्लोप अगर -1 है तो PQ की स्लोप क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थी तो उनका प्रोडक्ट -1 आएगा। स्लोप ऑफ PQ +1 हो जाएगा, ठीक है। PQ की स्लोप आ गई मेरे पास, लेकिन पासिंग पॉइंट ये अगर मैं इसको T लेट करूं तो T के कोऑर्डिनेट मेरे को अभी नहीं मिले हैं, ठीक है। T है क्या, AC का मिड पॉइंट है, तो T के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, दोनों के x को प्लस कर लो A और C वाले को, मतलब 1 और अपॉन कर दो 2, ऐसे ही y वाले को, ये भी 1/2 रिजल्ट देगा, ठीक है। पासिंग पॉइंट है मेरे पास, स्लोप है मेरे पास, ठीक है। तो PQ का इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ PQ। PQ का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, y माइनस y1 y कोऑर्डिनेट इक्वल स्लोप इनटू x माइनस x1 1/2, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, -1/2 कैंसिल, x प्लस वाई इक्वल 0, सॉरी y माइनस x हो जाएगा, इधर आके -x हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल 0 उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब जो सेंटर है वो XY और PQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों को सोल्व करके x और y निकालेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऊपर वाला तो है x प्लस वाई इक्वल 0 और नीचे वाला है x माइनस वाई इक्वल 0। सोल्व करो, 2x इक्वल 0, x की वैल्यू क्या 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू भी 0, मतलब उस सर्कल का सेंटर क्या है 0,0 है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस क्या CB, C नहीं सॉरी, इसको O लेट कर लो सेंटर को, तो OB डिस्टेंस निकालनी होगी। ये पॉइंट क्या है 0,0, ओके। B पॉइंट क्या है ये रहा, ठीक है। तो OB डिस्टेंस क्या आएगी -1 स्क्वायर,
और 0 प्लस 0 स्क्वायर 0, ठीक है, √1 मतलब 1। OB कितनी आ गई है? 1 आ गई है। रेडियस कितनी आ गई है? 1 आ गई है। OB क्या थी? रेडियस थी। रेडियस है मेरे पास, और सेंटर क्या है इसका? सेंटर इसका ओरिजिन है, 0 0 है। तो ओरिजिन से पास होने वाले सेंटर का इक्वेशन क्या था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर, रेडियस क्या है? 1, तो 1 स्क्वायर करोगे तो 1। ये उस सर्कल का इक्वेशन होगा। जो सेकंड पार्ट है 9th क्वेश्चन का, इसमें देखो इसने 3 पॉइंट दे रखे हैं, और वो 3 पॉइंट जो हैं उनको मैंने ए बी सी से रिप्रेजेंट किया है। अब ये बोल रहा है कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो। डायग्राम से आपको मेथड क्लियर हो गया होगा, सेकंड मेथड से मैं करने वाला हूँ। मतलब इन साइडों का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करूँ, तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस सर्कल का सेंटर होगा। ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा, मतलब उस सर्कल का सेंटर होगा, क्योंकि ये जो सर्कल है ये सर्कम सेंटर है, सॉरी सर्कम सर्कल है, ठीक है, ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्स वाई और पी क्यू का इक्वेशन हमको फाइंड करना होगा, है ना। एक्स वाई का इक्वेशन कैसे फाइंड करूँ? तो उसके लिए मेरे को इसकी स्लोप और एक पॉइंट चाहिए। तो एक्स वाई की स्लोप कब आएगी? जब मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ, तो वहां से मेरे को एक्स वाई की स्लोप मिल जाएगी नेगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकल करने पे, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ठीक है। तो BC लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन BC y2 माइनस y1, यानी -2 और -1, तो +1, -2 + 1 -1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 - 2 मतलब -1। ये तो BC लाइन की स्लोप है। तो XY लाइन की जो स्लोप आएगी वो कितनी आएगी? XY लाइन की, इसका रेसिप्रोकल करो नेगेटिव साइन के साथ, तो +1। XY लाइन की स्लोप है मेरे पास, XY लाइन का पॉइंट M के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से XY का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? M पॉइंट क्या है? इसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? दोनों के x को प्लस कर लो, अपॉन 2 कर लो, 5/2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट -1 -2 -3, यानी -3/2, ठीक है। पॉइंट है मेरे पास, स्लोप है मेरे पास, तो एक्स वाई का इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई, y माइनस y1 -3/2 तो प्लस हो जाएगा 3/2 इक्वल स्लोप ऑफ एक्स वाई 1 × x माइनस x1 5/2। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये x ये इधर आएगा -y हो जाएगा, ये -5/2 इधर आके प्लस हो जाएगा 3/2 में, 8/2 यानी 4 इक्वल 4 इधर आएगा तो -4 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, एक्स वाई का इक्वेशन आ गया। अगर मेरे को पी क्यू का इक्वेशन मिल जाए तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को पी क्यू की स्लोप चाहिए। पी क्यू की स्लोप तभी आएगी जब ए सी की स्लोप आए। तो ए सी की स्लोप में निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन ए सी। ए सी की स्लोप कैसे निकाले? y2 माइनस y1 यानी -2 -1 -3 अपॉन x2 माइनस x1 3 - 1 2। अब ए सी की स्लोप है -3/2, तो पी क्यू की स्लोप कितनी आएगी? स्लोप ऑफ पी क्यू, इसका रेसिप्रोकल कर दे नेगेटिव साइन के साथ, यानी 2/3 पॉजिटिव, ठीक है। अब पी क्यू की स्लोप आ गई मेरे पास, तो पी क्यू का पॉइंट क्या है जिससे वो पास हो रही है? टी पॉइंट। टी क्या है? ए सी का मिड पॉइंट। ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकाले? पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? तो टी के कोऑर्डिनेट के लिए आप इन दोनों के एक्स को प्लस करो, अपॉन 2 करो, यानी 4/2 2। ऐसे ही वाई वाले को तो कितना आएगा? -1/2, ठीक है। पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट आ गए और उस पी क्यू की स्लोप भी आ गई मेरे पास। तो पासिंग पॉइंट है, स्लोप है, तो इक्वेशन आ जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, y माइनस y1 -1/2 तो प्लस हो जाएगा, इक्वल स्लोप 2/3 x माइनस x1, x1 क्या है? 2 है, ठीक है। अब इनको सोल्व करो। सोल्व कैसे करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है। ये आएगा 2y + 1/2 और इधर अंदर 2 से कर दो, नीचे तो 3 है ही, यानी 2x - 4 नीचे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6y + 3 और इधर 4x - 8, ब्लर हो रहा है क्या?
ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, 4x माइनस 6y और ये इधर आएगा तो -3 यानी 11 माइनस 11 इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, फर्स्ट को और सेकंड को। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसको सेकंड में से माइनस कर लूं या उसमें से सेकंड को माइनस कर दूं तो इक्वेशन मेरे को मिलेगा। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल 0। यहाँ से 4x माइनस 6y माइनस 11 इक्वल 0, साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस कैंसिल, 2y यहाँ पे क्या 5 नेगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव 5। तो फाइनली y की वैल्यू क्या मिली, 5/2 मिली। ठीक है, y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 5/2 पुट कर दो, छोटे वाले इक्वेशन इसमें पुट कर दो, -5/2 -4 -5 प्लस 8 -5 -8 -13/2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ रही है 13/2। x और y आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मतलब ओके कोऑर्डिनेट आ गए। डायग्राम में देखो ओके कोऑर्डिनेट, ठीक है, PQ और जो XY था इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, उसके कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुके हैं। तो O के जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट 13/2 और 5/2। अब इसकी रेडियस और चाहिए मेरे को, तो रेडियस कैसे फाइंड करूं, OC निकाल लूं। ठीक है, OC निकालने में मेरे को दिक्कत होगी, ऐसा करता हूं कोई बढ़िया कोऑर्डिनेट देखता हूं, OA ये 1 1 है। ठीक है, OA निकाल लेता हूं, OA क्या आएगी, रेडियस आएगी। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं रेडियस OA। एक के कोऑर्डिनेट 1 1, O के कोऑर्डिनेट ये है, तो इसमें से 1 माइनस करो, कितना आएगा, x2 माइनस x1 कर रहा हूँ, इसको 2 2 लेट कर रहा हूँ, x2 y2 और वो x1 y1 था, तो 13/2 माइनस 1 कितना आएगा, 11/2 और उसका स्क्वायर 121/4 प्लस y2 माइनस y1, इसमें से 1 माइनस करो, ये क्या है 2.5 माइनस 1 1.5 मतलब 3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 9/4। ठीक है, और रूट लगा दो, कितना आएगा 130/4। ठीक है, ये क्या है 65 2 13/2 आ रहा है, मतलब रूट से बाहर नहीं आएगा, नीचे वाला आ जाएगा, बस बाहर रहने दो, मेरे को तो स्क्वायर चाहिए ना, लास्ट में r स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर रेडियस की बात की जाए तो क्या लिखोगे, रेडियस की बात की जाए तो 130, ये कैंसिल हो रहा है 2 से 65, √65/2। तो सेंटर और रेडियस आ चुकी है, तो अब इक्वेशन आ जाएगा। देखो इसने आगे क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, ये तो आ चुके हैं हमारे पास है ना। अब इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो ये दो चीज आ गई तो इक्वेशन भी आ जाएगा। इक्वेशन कैसे फाइंड करें, देखो होता क्या है, x² प्लस y स्क्वायर, x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है ना। तो वहां पे 2gx वाली टर्म कैसे क्रिएट होगी, सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो है ना उसको आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके साथ x लगा देना, तो क्या आएगा -13x। ऐसे ही y वाले को -2 से करो तो -5y प्लस c। अब c क्या होता है, यहां पे मैं सोल्व करके बता देता हूं। c की वैल्यू, ब्लर तो नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, c की वैल्यू होती है g² प्लस f² माइनस r²। g² प्लस f² माइनस r² को सोल्व करेंगे तो 13² 169/4 प्लस 5/2 25/4 माइनस रेडियस स्क्वायर 130/4। ठीक है, अच्छा इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो कितना आएगा 39 प्लस 25, 39 और 25 बचा। ठीक है, तो ये आएगा 9 प्लस 5 64/4 यानी 16। तो यहाँ पे क्या लिखूं, प्लस 16 इक्वल 0। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 64/4 यानी 16। तो ये उस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखते हैं। तो इसमें देखो क्या बोल रखा है इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,1 एंड 2,2 एंड हुज रेडियस इज 1। देखो तीन कंडीशन हमको दे रखी है,
दो कंडीशन ये कि इन दोनों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, उसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। और तीसरी कंडीशन ये कि उस सर्कल की रेडियस अगर 1 है, उस केस में इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन मैं लेट कर लेता हूं। जो जनरल इक्वेशन था वो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ठीक है, अब ये जो सर्कल है ना, ये 1,1 से पास हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाओ 1,1 इस पॉइंट को। ठीक है, तो x और y के बदले 1 पुट करो, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 प्लस ये 2gx, सॉरी f नहीं x है ये। ठीक है, यहाँ पे x के बदले 1 पुट करो, 2g मिलेगा। y के बदले भी 1 पुट करो, 2f मिलेगा प्लस c इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब जो दूसरा पॉइंट है 2,2, ये भी इस सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको भी सेटिस्फाई करवाओ। किसको, 2,2 को। ठीक है, तो 2,2 में यहाँ पे पुट करूँ तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 प्लस यहाँ पे 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4g प्लस 2 इंटू 2 4f प्लस c इक्वल 0। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे दो इक्वेशन आ चुके हैं, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे 3 है, g है, f है और c है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन हमको रखिए, वहां से इन तीनों की वैल्यू को फाइंड करेंगे। g, f और c आ जाएगा तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो उससे पहले मैं c को तो एलिमिनेट कर सकता हूँ ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं या फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दूं, है ना। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को मैं माइनस कर देता हूँ, मतलब सेकंड में क्वांटिटी ज्यादा आ रही है g और f की और कॉन्स्टेंट की, तो सेकंड में से फर्स्ट को मैं माइनस कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो 4g माइनस 2g 2g, 4f माइनस 2f प्लस 2f, c माइनस c एलिमिनेट, 8 माइनस 2 6 इक्वल 0। कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा g प्लस f प्लस 3, इधर आएगा तो माइनस 3। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। g और f में एक इक्वेशन आ गया जिसमें c नहीं है। ठीक है, दो वेरिएबल में आ गया। ओके, अच्छा अब आगे देखो, इसने तीसरा केस से क्या रखा है, उससे पहले अगर मैं c की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से निकल जाएगी, क्योंकि मेरे को g प्लस f की वैल्यू मिल रही है, और यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं 2 तो g प्लस f मिलेगा, या फिर यहां से 4 कॉमन लूं तो भी g प्लस f मिलेगा। तो किसी भी इक्वेशन से मैं c की वैल्यू तो फाइंड कर पाऊंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं c की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा तरीके से लिख देता हूं एक बार। 2 प्लस, दोनों में 2 को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, g प्लस f प्लस c इक्वल 0। अब g प्लस f की वैल्यू -3 यहाँ पे पुट कर दो, 2 इंटू -3 -6 प्लस का हो जाएगा -6 प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ से c की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, -4, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। c की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, g और f मेरे को फाइंड करना है ना। तो उसके लिए एक कंडीशन अभी बाकी है, क्या, जो सर्कल की रेडियस है ना वो कितनी है, 1 है। तो सर्कल की जो रेडियस होती है r, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट के अंदर, इस फॉर्मूले से। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा राइट साइड और इधर आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे रेडियस कितनी है, 1 है, आर की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू +4 आ चुकी है। इनको पुट करते हैं तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल, देखो आर स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 और ये माइनस इधर आके प्लस सी हो जाएगा, सी की वैल्यू 4 यानी +4, 1 + 4 5, इक्वेशन 4 आगे काम आएगा ये। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना है, 5। ठीक है, अच्छा अब देखो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर आ गया मेरे पास, तो मेरे को जी प्लस एफ में इक्वेशन मिल रहा था ना, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो वहां पे भी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर आएगा, एक नई टर्म आएगी 2gf, वो मैं फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा आगे मैं बताऊंगा। अब इक्वेशन थर्ड का मैं स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और इधर स्क्वायर करूँ तो -3 का स्क्वायर 9, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 5 है ना, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के बदले मैंने पुट किया 5 प्लस 2gf इक्वल 9। अब यहाँ से gf की वैल्यू आ जाएगी, ये +5 इधर आएगा तो -5, 9 - 5 4, 2gf इक्वल 4, तो सिंगल gf कितना 2 डिवाइड करोगे तो, यानी gf किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, gf की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब gf की वैल्यू 2 आ चुकी है, अब इसका निकालने का क्या सेंस हुआ वो देखो, मेरे को एक इक्वेशन g और f में मिल रहा है, इक्वेशन 3 g प्लस f इक्वल -3 है ना। अगर मैं चाहूं तो g माइनस f फाइंड कर सकता हूं, कैसे, क्योंकि मेरे को पता है g माइनस f का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे को जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2gf मिलेगा, है ना। और g माइनस एफ से f की यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू अब मिल जाएगी मेरे को, क्यों, ये तीनों वैल्यू मेरे पास है, मतलब दोनों वैल्यू मेरे पास है। कौन सी, एक तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू देखो 5 है, -2 इंटू जी एफ की वैल्यू मेरे को 2 मिल रही है, तो सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 5 - 4 1, ये तो g माइनस एफ होल स्क्वायर आया, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, ओनली g माइनस एफ चाहिए। g माइनस एफ क्यों चाहिए, क्योंकि एक इक्वेशन g और f में आ चुका है, दूसरा अब मैं फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। तो g माइनस एफ ये स्क्वायर हटाएंगे तो √1, और √1 बाहर आएगा तो +-1 के साथ आएगा, ठीक है। अब इसको मान लो इक्वेशन 5th, देखो तीसरे और पांचवे को सोल्व करेंगे, लेकिन पांचवा एक इक्वेशन नहीं है, वो दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्लस एक -1 को, है ना। तो यहां पे दो केस बन रहे हैं, यहां से केस फर्स्ट g माइनस एफ इक्वल +1 हो, केस सेकंड g माइनस एफ -1 हो, और जो तीसरा इक्वेशन था वो क्या था हमारे पास, ऊपर ही ऊपर देखो g प्लस एफ इक्वल -3, तो इन दोनों के साथ लिख दो g प्लस एफ इक्वल -3, और यहां भी g प्लस एफ इक्वल -3। इनको सोल्व करूंगा तो मेरे को g और f की दो वैल्यू मिलेंगी, है ना। देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं, ऐड करूं, तो ये f कट गया, ठीक है, -f प्लस f कट गया, क्या आया 2g, और राइट साइड क्या आएगा -2, तो g की वैल्यू क्या आई -1, ये क्या 2g, ये क्या है -2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो -1, g की वैल्यू -1, ओके। और यहां से कैंसिल, ये क्या 2g और ये -4, तो g की वैल्यू -2। अच्छा, अब g की वैल्यू अगर -1 है तो f की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 यहां पे पुट करो, g की वैल्यू -1 यहां पे पुट करूं तो इधर आके +1 हो गया, यानी प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस इधर आएगा तो -2 कर देगा, ठीक है। तो एक ये केस जब g और f -1 और -2 आया, और दूसरा केस जब g की वैल्यू -2 है तो f की वैल्यू क्या आएगी, g की वैल्यू -2 ऊपर वाले में पुट कर लो, इन दोनों में से -2 पुट करूं तो इधर आएगा तो +2 यानी +1, और ये माइनस इधर आएगा तो -1 कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से दो इक्वेशन आ जाएंगे, c की वैल्यू तो मेरे को मिल चुकी थी 4, c की वैल्यू 4 आई थी ना, देखो c की वैल्यू 4, ठीक है। अब इक्वेशन क्या आएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दो इक्वेशन आएंगे, एक तो इस कंडीशन के साथ और एक इस कंडीशन के साथ, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल, x² प्लस y² प्लस यहाँ पे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है -g - f होते हैं, तो -g - f क्या आएंगे, -g की वैल्यू फाइंड करूँ तो +1 हो जाएगा, -f फाइंड करूँ तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो x का कोफिशिएंट बनेगा, यानी -2x मिलेगा आपको, और इसको भी -2 से करो तो -4y प्लस c क्या है 4, ठीक है, इक्वल 0। दूसरा इक्वेशन क्या, इस इंफॉर्मेशन से तो x² प्लस y², यहां से g और f क्या आएंगे -g - f, अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करूं यहां से तो -g क्या है +2 हो जाएगा, और -f क्या +1 हो जाएगा, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करो -4x, इसको -2 से करो -2y प्लस कांस्टेंट c की वैल्यू 4 इक्वल 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन होंगे जो हमारा सॉल्यूशन होगा।
जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको हम दो तरीके से करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3,7 एंड 5,5। दो पॉइंट आपको दे रखे, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले उस सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन x-4y -1 = 0। ठीक है, जिसका सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे मेथड फर्स्ट की मैं बात करता हूँ पहले। मेथड फर्स्ट क्या, देखो दो पॉइंट आपको दे रखे है ना, दोनों पॉइंट से वो सर्कल पास हो रहा है। तो जिस सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है उसका इक्वेशन मैं लेट कर लेता हूं। इस फॉर्मेट का होगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 फॉर्मेट का, है ना, जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का उस फॉर्मेट का होगा। ठीक है, अब ये जो सर्कल है ये इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करवा सकता हूं, =0 आएगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन पे हैं। ठीक है, सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना। तो पहले अगर मैं 3,7 को सेटिस्फाई करवाऊं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, x की जगह 3, y की जगह 7 पुट करो, 3² 9 + 7² 49 + 2 × x 3 6g + 2 × 7 14 f + c = 0। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन मिलेगा मेरे को 6g + 14f प्लस ऐड करेंगे इनको तो 58 + c = 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब जो दूसरा पॉइंट है वो भी इस सर्कल पे है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 5,5 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, 25 + 25 + 10g + 10f + c = 0। सोल्व करने पे मिलेगा 10g + 10f + c + 50, 25 + 25 50 हो गया = 0। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है। ठीक है, 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए ताकि मैं उनको सोल्व कर पाऊँ। g, f और c ये 3 ही तो मेन है सर्कल के इक्वेशन के लिए। अगर ये 3 मेरे को मिल जाते हैं तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो c तो कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेता हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 10g - 6g 4g, 10f - 14f -4f, c - c कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -8 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन में तो आपको मिलेगा g - f - 2 = 0। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अच्छा अब देखो जो सेंटर है ना वो इस लाइन पे लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, अगर मैंने सर्कल का इक्वेशन ये लिया है तो इस सर्कल के इक्वेशन से मेरे को पता लग रहा है सेंटर के कोऑर्डिनेट -g - f है। ठीक है, तो -g और -f क्या है, उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है x - 4y -1 = 0 पर। तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि सेंटर से पास हो रही ये लाइन है ना। तो जहां पे x है वहां पे -g और जहां पे y है वहां पे -f पुट करता हूं मैं, तो मेरे को एक नया इक्वेशन मिलेगा g और f में, यानी -g और माइनस प्लस 4f -1 = 0। इक्वेशन 4, थर्ड और फोर्थ ये 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल g और f है। इनको सोल्व करूंगा तो g और f की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो g कैंसिल हो जाएगा, f की वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये g कैंसिल हो गया, 4f -f 3f और -1 -2 -3 इधर आएगा तो +3। तो f की वैल्यू क्या आई, 1, डिवाइड करोगे तो f की वैल्यू 1 है तो g की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं f की वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट करता हूं तो -3 इधर आएगा +3, f और g आ गया। लेकिन जो सेंटर के कोऑर्डिनेट थे वो तो -g और -f थे, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट अब मेरे को क्या मिलेंगे, इनके साइन चेंज कर दूं मैं, यानी -1 -3 -1, क्योंकि -g और -f सेंटर के कोऑर्डिनेट थे तो -g क्या आएगा
-3 और -f क्या आएगा, -1 आएगा। सेंटर मेरे को मिल गया। अगर सर्कल का सेंटर मेरे को मिल गया तो रेडियस मैं फाइंड कर पाऊंगा। सर्कल में यही तो होता है, अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाए, रेडियस मिल जाए, तो आप इक्वेशन फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो रेडियस कैसे आएगी, ये जो सेंटर है, ये सर्कल, इस सी पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट मिल गए, और ये जो सर्कल है ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, किसी भी एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालो। सपोज ये पॉइंट है 5,5 सर्कल की बाउंड्री पे पर इसकी सर्कमफ्रेंस पे, तो ये जो डिस्टेंस है यही तो रेडियस है, यानी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये तो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये मान लेते हैं पॉइंट बी है और ये ए है, सेंटर का कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर का जो पॉइंट था वो सी था, तो अगर मैं सी बी डिस्टेंस निकाल लूँ तो वो ही रेडियस होगी, डिस्टेंस सी बी यानी रेडियस। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, सी ये है, बी ये है, तो x2 माइनस x1 यानी 8 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 + 1 6 स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 64, ये आएगा 36, ऐड करेंगे तो 100 और रूट हटाएंगे, मतलब रूट है ना, रूट के अंदर 100 है, 12 आएगा तो 10 यूनिट। रेडियस उसकी कितनी है, 10 यूनिट है। रेडियस है हमारे पास, सेंटर का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो सर्कल का इक्वेशन अब देखो क्या आएगा, x² + y², सेंटर का x कोऑर्डिनेट को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, +6, वो x का कोफिशिएंट यानी +6x, और ये जो था y वाली टर्म कैसे आएगी, y कोऑर्डिनेट को आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी +2y। ठीक है, और ये जो +c था, ये c कैसे फाइंड करें, तो c के लिए हमने देखा था g² + f² - r² किया था। ठीक है, तो यहाँ पे g² और f² मतलब इनका स्क्वायर करना है, ये आएगा 9, ये आएगा 1, 9 + 1 10, 10 में से माइनस कर दो आप रेडियस स्क्वायर 100, 10 - 100 क्या आएगा, -90, तो यहाँ पे लिखा मैंने -90 = 0। ये उस सर्कल का इक्वेशन होगा। मेथड फर्स्ट काफ़ी लेंथी था, है ना। अब सेकंड मेथड को देखते हैं, शॉर्ट मेथड है वो। अब सेकंड मेथड को देखते हैं, तो यहाँ पे देखो सेकंड मेथड में क्या, ये 2 पॉइंट सर्कल पे है ना, इसका मतलब सरकमफ्रेंस के कोई 2 पॉइंट होंगे, वो सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट, तो सर्कल पे लाई कर गए, सरकमफ्रेंस पे होंगे तो ठीक है। सपोज एक पॉइंट ये है ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है 3,7, और जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे मान लेते हैं, है तो सर्कल पे ना, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो 5,5 यहाँ पे मैंने वो पॉइंट ले लिया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो मेरे को कोड मिलेगी ए बी। ठीक है, ए बी कोड बन गई है। अच्छा, अब मेरे को सर्कल की प्रॉपर्टी पता है कि जो कोड होती है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से पास होता है। ठीक है, जो कोड होती है उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉप करूं तो वो सेंटर से पास होगा। कन्वर्सली आपने पढ़ा होगा कि सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसको बाइसेक्ट करते हैं, वही बात है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, और एक इंफॉर्मेशन हमको ये रखी है कि ये जो लाइन है इस पर सेंटर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये लाइन सेंटर से पास हो रही है। इस टाइप से कोई एक लाइन है जो सेंटर से पास होके जा रही है, और इस लाइन का इक्वेशन हमको दे रखा है x - 4y, ये इधर आएगा -1 = 0। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो काम इजी हो जाएगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो रेडियस में फाइंड कर पाऊंगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट है, रेडियस है, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, वही सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब इस लाइन का इक्वेशन तो मेरे को मिल रहा है, लेकिन इस लाइन का इक्वेशन नहीं है। सपोज एक्स वाई लाइन है ये। ठीक है, तो एक्स वाई लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करूं, है ना, तो उसके लिए आपको जरूरत होगी स्ट्रेट लाइंस की, और वो आप पढ़ के आए हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्स वाई लाइन का इक्वेशन फाइंड कैसे करूं, ये जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, तो इस लाइन की स्लोप निकाल लूं और इस लाइन की स्लोप मेरे को फिर मिल जाएगी, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा,
ओके, और इसका पासिंग पॉइंट ये है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ना वो इस कोड को बाइसेक्ट करता है, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। अगर मैं पॉइंट एम लेट करूं तो ए एम और एम बी इक्वल हो गया, इसका मतलब एम ए बी का मिड पॉइंट हो गया। तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालो, दोनों के एक्स को ऐड करो अपॉन 2 करो, 5 + 3 8 8 अपॉन 2 4, वाई कोऑर्डिनेट ऐड करो 7 + 5 12 12/2 6, यानी पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए। ठीक है, अब ए बी लाइन की स्लोप और निकाल लो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ए बी लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, तो 5 - 7 -2 अपॉन x2 - x1 2, कितना आएगा -1। ये तो ए बी लाइन की स्लोप है, लेकिन मेरे को तो स्लोप चाहिए लाइन XY की, और ये मेरे को पता है कि जो ए बी है और वो जो XY है दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, तो XY की स्लोप क्या आएगी फिर +1 आएगी। अब यहाँ पे जो पासिंग पॉइंट है XY लाइन का, ठीक है, XY लाइन पॉइंट M से पास हो रही है, पासिंग पॉइंट है मेरे पास, उस लाइन के स्लोप है मेरे पास, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ XY ये मेरे को फाइंड करना। अब इक्वेशन ऑफ लाइन XY लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, y - y1 क्या जो पासिंग पॉइंट है ना वो x1 y1 फॉर्मेट के है ना, तो y - y1 इक्वल स्लोप ऑफ दैट लाइन, उस लाइन का स्लोप, XY का स्लोप क्या है 1 इंटू x - x1, x1 क्या है 4 है। अब इनको सोल्व करो तो क्या मिलेगा, y - 6 इक्वल x - 4, और तमीज से लिखो इसको, यानी x - y और ये इधर तो +2 हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, तो ये जो XY है इसका इक्वेशन मेरे को मिल गया, और जो गिवन लाइन थी x - 4y - 1 इक्वल 0 ऑलरेडी गिवन थी। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे को सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, इनके साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया, 3y + 3 इक्वल 0। अब इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। y की वैल्यू -1 को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं y की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करता हूं तो +1 हो गया, 1 + 2 3 इधर आएगा तो -3, सॉरी x की वैल्यू, हाँ ठीक है, इधर आएगा तो क्या बनेगा -3, यहाँ पे था कर दे मिस्टेक, 1 मिनट, x की वैल्यू -3, क्योंकि -1 यहाँ पे पुट करोगे तो +1 + 2 + 3 इधर आएगा तो -3। ठीक है, x और y आ गए हैं, x और y क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइनों के, तो ये क्या था, यही तो इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यानी सेंटर था। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए x - 3, y - 1। ओके, -3, -1 मेरे पास है एक पॉइंट सेंटर का, अभी मैंने फाइंड किया, और इससे डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो रेडियस आएगी, या फिर इससे निकालूं तो वो भी रेडियस, दोनों इक्वल होंगी, किसी भी एक को निकाल लो। इसको अगर मैं C लेट करूं सेंटर को तो C भी डिस्टेंस, और C भी डिस्टेंस हमने मेथड फर्स्ट से चेक किया था तो कितनी आई थी 10 आई थी, डिस्टेंस C भी कितनी आई थी 10। ठीक है, ये C भी डिस्टेंस कौन सी थी, पॉइंट B की सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, -3 -1, यहाँ भी -3 -1 आ रहा है। ठीक है, और आगे का प्रोसेस सेम है जो इसमें हमने किया था, डिस्टेंस निकालनी है फिर फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें देखो क्या बोल रखा है इसने, शो दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं और इसने बोला है कि ये चारों पॉइंट कंसाइक्लिक है, मतलब चारों पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, एंड फाइंड इट्स इक्वेशन, और उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस। अगर ये आ जाएगा तो इक्वेशन तो आ ही जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो मैं कोई भी 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना जानता हूँ। ठीक है, करना क्या है, यहाँ पे वर्किंग रूल में बता दूं, 3 पॉइंट कोई भी लो आप, A B C मैंने ले लिया, इनसे पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन में निकाल लूंगा। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट बच गया ना वो उस सर्कल के इक्वेशन में जो हमको मिलेगा ना उसमें पुट कर दो, सेटिस्फाई करवा दो, सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये करना है, 3 पॉइंट लेके सर्कल का इक्वेशन फाइंड करूंगा, चौथा पॉइंट उसको सेटिस्फिकेशन करवा दूंगा, सेटिस्फाई करवा दूंगा उसमें। ठीक है, तो
इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन मैं निकाल लेता हूँ, किससे, ए से, बी से और सी से। तो इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तीनों को ज्वाइन करने पर एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर अगर मैं फाइंड कर लूँ तो वो ही उस सर्कल का सेंटर होगा। सेंटर आ जाएगा तो रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ गई, सेंटर आ गया तो इक्वेशन भी आ जाएगा। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूँ? तो यहाँ पे कोई भी दो साइड सेलेक्ट करूंगा मैं, जैसे कि BC और AC, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करूं मैं, तो उन दोनों बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेंटर का कोऑर्डिनेट देगा मेरे को। ठीक है, ये मान लेते हैं XY है, ये मान लेते हैं PQ है। ठीक है, ये पॉइंट M, ये पॉइंट T मान लेता हूं। तो अब मेरे को XY का इक्वेशन फाइंड करना होगा। उससे पहले मेरे को XY की स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से इसका इक्वेशन निकलेगा। तो BC की स्लोप निकाल लो पहले। स्लोप ऑफ BC लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 7 माइनस 6 1 यानी BC लाइन की स्लोप माइनस 3 है। तो XY लाइन की स्लोप क्या आएगी? 1/3 पॉजिटिव, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर थे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ XY कितना आएगा? जो BC की स्लोप है इसका नेगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकल कर दो तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, XY लाइन की स्लोप आ गई है। अब XY लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? M पॉइंट से। तो M के कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड करने होंगे, लेकिन M क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC। तो M के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूं मैं? जैसे मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, दोनों के x को प्लस करो 13 और अपॉन 2 कर दो। ऐसे ही y वाले को 5/2। ठीक है, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी पासिंग पॉइंट है, स्लोप है मेरे पास, तो XY का इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन XY का इक्वेशन y माइनस y1 5/2 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1 13/2। अब क्या करें, इसको 2 से एलसीएम लेके सोल्व कर लो, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे आएगा 2y माइनस 5/2 और अंदर एलसीएम 2 आ रहा है तो ऊपर मिलेगा 2x माइनस 13, लेकिन एलसीएम 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा। ये कैंसिल 3 टाइम, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो यानी 6y माइनस 15 और इधर 2x माइनस 13। ठीक है, अच्छा 2x माइनस 6y ये इधर आया तो +2 इक्वल 0। 2 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन को। x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, ये किसका इक्वेशन आ गया? XY लाइन का इक्वेशन आ गया। इसको मान लेते हैं लाइन फर्स्ट। ये XY क्या एक लाइन ही तो है। ठीक है, अब जो PQ है उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा मेरे को। तो उसके लिए PQ की स्लोप चाहिए। तो PQ की स्लोप तभी आएगी जब AC की स्लोप आए। स्लोप ऑफ AC की स्लोप कैसे निकाले? y2 माइनस y1 यानी -2 y2 माइनस y1 सॉरी 4 5 माइनस 1 4 अपॉन x2 माइनस x1 -2 कितना आया? -2 आया। ठीक है, AC की स्लोप है -2। अगर AC की स्लोप -2 है तो PQ की स्लोप कितनी आएगी? PQ इस पे परपेंडिकुलर थी तो इसका रेसिप्रोकल करो नेगेटिव साइन के साथ 1/2 आएगा। ठीक है, PQ की स्लोप है मेरे पास और पासिंग पॉइंट T के कोऑर्डिनेट और चाहिए। ये परपेंडिकुलर था ना इसलिए आया 1/2। तो T के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूं? T क्या है? AC का मिड पॉइंट है। T के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। वो क्या? दोनों के x को प्लस करो अपॉन 2 करो। 5 + 1 6/2 3। ठीक है, पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, उस लाइन की स्लोप है, तो उस लाइन का इक्वेशन अब मैं फाइंड कर पाऊंगा। किसका? PQ का। इक्वेशन ऑफ PQ y2 माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1 y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, 2y माइनस 6 x माइनस 6। अब इनको सोल्व करने पे क्या मिलेगा? x माइनस 2y माइनस 6 तो कैंसिल हो गया, मतलब x इक्वल 2y। अब फर्स्ट इक्वेशन और ये मान लो सेकंड इक्वेशन आ गया, इन दोनों को सोल्व करेंगे, मतलब x की वैल्यू 2y यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x की वैल्यू 2y यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू 1। y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। इसका मतलब जो सेंटर था सपोज O था, ठीक है,
ओके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ओके कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 2,1, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 2,1, तो रेडियस आ जाएगी। अब रेडियस कैसे, ओ सी निकाल लें या ओ भी निकाल ले या फिर ओ ए निकाल ले, ओ सी निकाल लेते हैं। रेडियस ओ सी कैसे निकलेगी, 2 पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके कोऑर्डिनेट ये है x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 0 हो गया वो तो, यानी 5 यूनिट। रेडियस 5, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तो अब इसका इक्वेशन निकाल लो सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल। 3 पॉइंट से ए बी सी से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, अगर सेंटर ये है और रेडियस ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेंटर के कोऑर्डिनेट को -2 से मल्टीप्लाई करो एक्स के साथ यानी -4x, ऐसे ही इसको y वाले को करो y के साथ -2y प्लस सी कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1 5, 4 + 1 5, माइनस करते हैं आर स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना 25, तो 5 - 25 -20 इक्वल 0, ठीक है। अब भी हमने प्रूव नहीं किया है कि चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे हैं, अभी तो मैंने 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन फाइंड किया है। अब जो चौथा पॉइंट बच गया डी पॉइंट -2,4, ये इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर सेटिस्फाई हो गया तो प्रूव हो जाएगा कि जो 4 पॉइंट हमको दे रखे थे कैसे हैं, कंसाइक्लिक हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है डी -2,4 इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं, किसमें, सर्कल के इक्वेशन में, एस में, इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो -2,4 पे क्या वैल्यू आ रही है, सॉल्व करके देखते हैं। -2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 स्क्वायर 16 -4 इंटू -2 प्लस 8 -2 इंटू 4 8 -20 कैंसिल कैंसिल, आंसर क्या आया 0 आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट भी उस सर्कल पे है, तो हेंस प्रूव, चारों पॉइंट क्या है, कंसाइक्लिक है, ठीक है। आगे क्या बोल रखा था इसने, सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन ये आ गया। और क्या बोला था इसने, सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस आई तभी तो ये सर्कल है, यानी ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो 13th क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या रखा है इसने, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 4,5, उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो जिसका सेंटर 4,5 है। कमी किसकी है, रेडियस की है। सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, रेडियस अगर आपको मिल जाए तो इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एंड उसने रेडियस के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या दे दिया, एंड हुज सर्कमफ्रेंस, उस सर्कल की जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है ना, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो किससे पास हो रही है, इस सर्कल के सेंटर से, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है ना वो इस वाले सर्कल की बाउंड्री पे है, सर्कमफ्रेंस पे है, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर के, इस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। गिवन सर्कल का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, इधर आएगा तो -12 इक्वल 0, ठीक है। इसका सेंटर मैं निकाल लेता हूं, सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का सेंटर क्या आएगा, अगर मैं सी लेट करूं तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो यानी -2, y के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड कर दो यानी 3, ठीक है। यानी इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये। अब ये कह रहा है कि इस -2,3 से पास हो रहा है एक सर्कल और उसका सेंटर ये है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ओके। इसका कहने का मतलब यही है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 4,5, उस सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर 4,5 है एंड पासिंग थ्रू किससे पास हो रहा है, इससे -2,3, ठीक है। इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसकी रेडियस में फाइंड कर लेता हूं। रेडियस क्या आएगी,
सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है और ये सेंटर है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो रेडियस क्या आएगी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस में निकालूँ तो वही रेडियस होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, x2 माइनस x1, इसको 2 2 इसको 1 1 मान लेता हूँ, तो 4 माइनस माइनस 2 प्लस 2 6 6 स्क्वायर 36 और 5 माइनस 3 2 2 स्क्वायर 4 40, यानी 2√10, ठीक है। रेडियस आ गई है, इसको आप 40 बोल सकते हो, ओके। अच्छा, √40 नहीं, √40 एक ही बात है ये। रेडियस आ गई मेरे पास, क्या नहीं है, सब कुछ है। सेंटर का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 4,5, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन क्या आएगा, अब वो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस, ब्लर हो रहे हैं आप, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है ना, उनको -2 से मल्टीप्लाई कर दो एक्स और वाई के साथ, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, -8x, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, -10y। अब बात करें सी की, तो सी क्या होता है, सी होता है जो सेंटर के कोऑर्डिनेट थे उनका स्क्वायर, मतलब 16 + 25 प्लस करके, और माइनस करते हैं रेडियस स्क्वायर। रेडियस क्या है, √40, इसका स्क्वायर करोगे तो 40, ठीक है। यहाँ से कितना बचा, 15, 16 - 15 1, तो सी की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे लिखा मैंने +1 = 0, ये वो इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमको बोल रखा है इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस। इस सर्कल के ऊपर ही दूसरा सर्कल बना रखा है, कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है तो उसका सेंटर तो यहां से आ जाएगा, ओके। एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, मतलब सर्कमफ्रेंस का भी पॉइंट आपको यहां से मिल जाएगा। सेंटर यहां से मिलेगा और पासिंग पॉइंट मतलब सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट है वो यहां से मिलेगा, मतलब रेडियस यहां से आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये पीछे वाले की तरह ही होगा। तो इसको मैं फर्स्ट, इसको सेकंड सर्कल लेट कर लेता हूं, x² + y² - 4x - 6y = 0, ठीक है, फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन हमको तो कंसेंट्रिक बोल रखा है, तो इसका सेंटर फाइंड करना है। इसका सेंटर रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम होगा ना, कंसेंट्रिक है, इसका मतलब तो यही है ना कि एक ये सर्कल आपको रखा है और इस सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। कंसेंट्रिक है मतलब दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने होंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो उसके लिए इसका सेंटर अगर मैं सी लेट करूं तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये जो x का कोफिशिएंट है इसको -2 से डिवाइड कर दो, यानी 2, इसको भी -2 से करो तो 3, ठीक है। यानी जैसे सर्कल का इक्वेशन हमको चाहिए उसका सेंटर तो आ गया मेरे पास, क्या नहीं आई, रेडियस नहीं आई। और रेडियस के लिए इसने बोल रखा है कि जैसे सर्कल का इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं उसकी सर्कमफ्रेंस इसके सेंटर से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन मैं लिखता हूं पहले, x² + y² + 8x + 10y - 7 = 0, ठीक है। तो इसका सेंटर अगर मैं ओ लेट करूं तो सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, y वाले को भी -2 से डिवाइड करो, ठीक है। यानी पासिंग पॉइंट ये है। तो जिस इक्वेशन हम फाइंड कराना चाह रहे हैं, जिस सर्कल का इक्वेशन, उसकी जो रेडियस आएगी, रेडियस क्या आएगी, CO, मतलब इसके सेंटर और इसके सर्कमफ्रेंस का पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, क्या आएगी, CO, ओके। CO डिस्टेंस निकाल लो, CO x2 - x1 स्क्वायर, तो 2 + 4 6 स्क्वायर 36 प्लस y2 - y1 8 8 स्क्वायर 64 और 12 आएगा तो 10 बन के आएगा, 100 हो गया ना, 12 आएगा तो 10, ठीक है। रेडियस आ गई मेरे पास, सेंटर है मेरे पास, तो इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, x² + y²
अब x का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करें, सेंटर को -2 से मल्टीप्लाई करो और x लगाओ यानी -4x, ऐसे ही y वाले को -6y। अब बात करें c की, तो c कैसे फाइंड करते हैं, c के लिए फॉर्मूला क्या था, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, ये होता है c। तो यहाँ पे g और f के सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f होते हैं, लेकिन इनका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएंगे ना, तो सेंटर वाले का स्क्वायर कर लो आप, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस रेडियस स्क्वायर। अब रेडियस कितनी उसकी, रेडियस 10, तो 10 स्क्वायर 100, कितना 13, 100 माइनस 13 87, लेकिन बड़ा वाला नेगेटिव है तो -87 आएगा। तो c की वैल्यू क्या आएगी, -87 इक्वल 0। ये उस सर्कल का इक्वेशन होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।